सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अगर परचेज़ के थ्रू टैक्स लगाना चाहें, यानी कि इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रुप्स के अंदर ही हम टैक्स रेट लगा देते थे, लेकिन अगर हमें परचेज़ के साथ अलग से टैक्स लगाना हो, एक ही बिल के अंदर 18% हो या 12% हो, तो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम एक कंपनी के ज़रिए देखते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं ओल्ड F3, पुरानी कंपनी को शट कर देते हैं और एक कंपनी बना लेते हैं सागर मल्टी स्टोर। यहाँ पर हम जो बुक बिगनिंग है 1 जुलाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो टैक्स रेट है 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। यहाँ पर 2017। उसके बाद हम इसको पास कर देते हैं। पास करने के बाद हमें F11 F3 करके यहाँ से टैक्स रेट को यस करना होगा GST के, और स्टेट ले लेना है। अगर आप दिल्ली के सेल परचेज़ करते हैं तो दिल्ली, अदरवाइज़ आपका जहाँ का भी स्टोर है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर GST नंबर आपको मिलेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपना, जो कि 15 डिजिट्स का आपका होगा। उसके बाद आप इसको पास करा देंगे। पास कराने के बाद आपको लेज़र्स पे जाना होगा, अकाउंट इन्फो, लेज़र एंड क्रिएट। यहाँ पर आप बना सकते हैं सेल्स @ जैसे हम बना लेते हैं 12% के साथ। तो जब हम सेल अकाउंट में पास कराएंगे तो यहीं पर ही हम ऑल्ट्रेशन कर देते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने ऐसा नहीं करा था, क्योंकि हम आइटम्स के ऊपर अलग अलग टैक्स लगा रहे थे, बट हम यहाँ पर अब सेल्स पर GST को ऑल्ट्रेशन करके यहाँ से सेल्स टैक्सेबल ले लेते हैं 12% जो हम ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेल्स @ 18% भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर ऑल्ट्रेशन GST को हम यस कर देंगे, और सेल्स टैक्सेबल यहाँ पर लेने के बाद 18% यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप गुड्स ले सकते हैं। इससे पिछले वाले में हमने नहीं लिया था, तो हम वहाँ पर पेज अप करके पास करा देते हैं। अगर आप सर्विसेज पर वर्क करते हैं तो आपको सेम सेल्स @ 12% ऑन सर्विसेज का लेज़र बनाना होगा। तो आप गुड्स पर और सर्विसेज पर अलग तरीके से टैक्स लगा सकते हैं। यहाँ पर हम परचेज़ @ 12% ले लेते हैं, जो कि परचेज़ अकाउंट में हम लेंगे। उसके बाद ऑल्ट्रेशन यहाँ पर भी यस कर देते हैं, और परचेज़ टैक्सेबल को लेने के बाद हमें यहाँ पर 12% है, तो 12% ऑटोमेटिकली सेंट्रल और स्टेट का टैक्स हाफ हो चुका है। यहाँ पर गुड्स पास करा देंगे, और उसके बाद सेम हम ले लेंगे परचेज़ @ 18%। तो इस तरीके से हम सेल्स और परचेज़ में अगर आपके और भी टैक्सेस हैं, 28% है या 5% है, तो वो भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए आपको कोशिश की जा रही है बताने की कि एक ही इनवॉइस में आप मल्टीपल टैक्स किस तरीके से लेंगे। सेल्स और परचेज़ बनाने के बाद यहाँ पे हम CGST का एक लेज़र बना लेते हैं, जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको पास कराना है सेंट्रल टैक्स में, और CGST के बाद आपका SGST, और ये भी सेम हमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में लेना है और स्टेट टैक्स में इसको पास करा देना है। उसके बाद हम एक पार्टी बना लेते हैं जिससे हम लोकल परचेज़ कर रहे हैं, और एक कंज्यूमर बना लेते हैं जिसको हम लोकल सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पार्टी हम बना लेते हैं इन द क्रेडिटर में, और यहाँ पर उसका GST डिटेल यस करा देते हैं। ऊपर हम उसका स्टेट दिल्ली ले लेंगे, जिससे डिफ़ाइन हो जाएगा कि वो लोकल स्टेज डीलर है। GST नंबर उसका पास करा देंगे जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं, और उसी के बाद हम एक बंदे को नाम डाल देते हैं पवन, जिसको हम गुड्स को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसे सन्ड्री डेटर में ले लेते हैं। सन्ड्री डेटर में लेने के बाद जैसे ही हम उसके स्टेट पास कराएंगे, तो यहाँ पर भी हमें दिल्ली ले लेना है, क्योंकि हम लोकल सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें कंज्यूमर को पास करा देना। इसके बाद हमें सीधा इनवॉइस बनाने के लिए कुछ यूनिट्स को बनाना होगा, और यूनिट्स बनाने के बाद हमें यहाँ पर ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा आइटम बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बाइसिकल का। बाइसिकल में हमने
जो टैक्स रेट है वो लगाएंगे 12%, और एक ले लेते हैं हम वैक्यूम क्लीनर। तो यहाँ पे हमें ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टैक्स रेट बाहर लेज़र के ज़रिए ही पास कराएंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर, जिस पे 18% हम अप्लाई करेंगे टैक्स। यहाँ पर हमें टैक्स रेट को भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से यहाँ पर इसको पास करा देंगे। तो इकट्ठा हम अगर बिल बनाना चाहें तो अकाउंटिंग वाउचर में जब हम F9 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इंदर से हमने परचेज़ जो करा है, यहाँ पर रेट पूछा जा रहा है 18 या 12, लेकिन हमें तो दोनों ही टैक्सेस लगाने हैं एक ही इनवॉइस में। तो उसके लिए आपको F12 दबाकर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज़ कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आपको नो कर देना है, क्योंकि हमें एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल रेट अप्लाई करने हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर पास कर दीजिए। जैसे आपने कुछ परचेजेस करे हैं और इन पर आप बाइसिकल लेते हैं, तो जैसे आपने एक बाइसिकल परचेज़ करा है, वो करा है 4000 के रेट से, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपको कितने % पे इसको एप्लीकेबल करना है। परचेज़ हमने 12% ले लिया। वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो वो हमने 3000 रेट डाल दिया है। यहाँ पर हमने 18% इसको चार्ज करा है टैक्स जो हमने ख़रीदा है। तो जब हम यहाँ से CGST लेंगे या SGST लेंगे, ये कैलकुलेशन हो चुका है, क्योंकि हमारा डेट हमने पहले से ही 1 जुलाई ले रखा है। अगर हम इसको पास कर देते हैं और पेज अप करके इसका बिल देखें Alt-P करके, तो यहाँ पर हमें टैक्स का नीचे टोटल नहीं दिखा रहा CGST का, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप Alt-P प्रेस करेंगे तो आपको F12 करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा कि आप GST नंबर भी चाहते हैं, टिन नंबर भी चाहते हैं और GST एनालिसिस भी चाहते हैं। तो ये चीज़ जैसे आप यस कर देंगे और उसके बाद आप प्रिंट देखेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस पे 6% था और किस पे 9%, यानी कि 12 का हाफ और 18 का हाफ। तो इस तरीके से आप GST आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एक ही इनवॉइस के अंदर। अगर इसी चीज़ को हम सेल्स कर देते हैं जैसे F8, और मान लीजिए आपको जो टैक्स रेट है वो इंक्लूड करना है अमाउंट में, जैसे आप वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हो 7000 का तो वो विद टैक्स है, और आप बाइसिकल बेच रहे हो 5000 की तो वो भी विद टैक्स है। तो वो किस तरीके से हम इंक्लूड करेंगे उसके अंदर, जैसे यहाँ पर हम पवन को बाइसिकल दे रहे हैं 5000 की, तो यहाँ पर ये रेट वो रेट है जो हमारा टैक्स के साथ इंक्लूड है। तो आप क्या कर सकते हैं, F12 करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया होगा अलाउ एंट्री ऑफ रेट टैक्स, यहाँ पर इसको यस कर देंगे और आप इसे पास करा देंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कितना, 5000 रुपये। इस तरीके से आपने पास करा दिया, जितना उसका टैक्स रेट होगा 12%। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर हमने यहाँ पर उसे बेचा 8000 रुपये का विद टैक्स। तो जैसे ही हम यहाँ पर नीचे की तरफ CGST देंगे और SGST देंगे, तो इस तरीके से जब आप पास करेंगे और Alt-P से इसका बिल निकालेंगे पेज अप करके, तो यहाँ पर जब आप इसका प्रिंट करेंगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा इसका पूरा की पूरा टोटल अमाउंट, और जो भी इन पे टैक्स बना है वो आप चेक कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स, GST और GST1, यहाँ पे सारी सेल्स की हमारी जो टोटल टैक्स अमाउंट दिख रहा है 2040 रुपये, और GSTR2 के अंदर जो दिख रहा है 1020 रुपये, यानी कि जो हमारा टैक्स अमाउंट बैठता है वो बैठता है 1020, और इसकी हम पेमेंट कर सकते हैं जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टैक्स अगर लगाना चाहें विदाउट आइटम के अंदर रेट डालकर तो कर सकते हैं। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।